कैसे हैं आप सब लोग। अभी सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। डोंगचन सोंगक्यू की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। मैं अब तुम पे नजर रखूंगा। और अपने लोगों को बोलता है चलो यहाँ से। उन लोगों के जाने के बाद सोंगजी क्यू के हाथ से नाइफ को पकड़ के टेबल पर रखता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। सोंगक्यू अपने ब्रदर को देखता है तो वो उसके लिए काफी ज्यादा वरीड होता है। उससे पूछने लगता है कि ब्रदर क्या आप ठीक हैं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। सोंगजी बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं एक मैन हूँ तो ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और उसका हाथ पीछे करते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोंगजे फिर से काम करने लगता है तो सोंगक्यू बोलता है कि लाओ मैं कर देता हूँ, आज तुम्हारी बर्थडे है ना, तो तुम ब्रेक ले लो, ये सब मैं क्लीन कर दूंगा। सोंगजे बोलता है कि तुमने बताया अभी, वरना मैं तो अपनी बर्थडे के बारे में भूल ही गया था। क्यों, क्या तुम स्पेशली मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वापस आए हो या फिर नहीं। सोंगक्यू बोलता है बिल्कुल इसीलिए वापस आया हूँ, तो मुझे अपनी विश बताओ। सोंगजे बोलता है कि तुम अपनी बर्थडे पे क्या विश करोगे। मेरी विश तो यही है कि तुम अच्छे से स्टडी करो और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो और फिर एक अच्छी जॉब ढूंढो। काश कि जो हमने पैसे दिए हैं वो हमें वापस मिल जाते, फिर वर्कर्स को सैक्रिफाइस भी नहीं करना पड़ेगा। और मैं काम करने में बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। सोंगजे एक पिक को उठाता है और उसे देखने लगता है। वो पिक उन दोनों की ही होती है, बचपन की। सोंगक्यू बोलता है ब्रदर, चैंग से पैसे लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसके साथ फाइट की जाए। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो इस तरह के पर्सन के साथ डील करने के लिए। सोंगजे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। तुमने सिचुएशन को और ज्यादा क्रिटिकल कर दिया है। और फिर उस पिक को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये जैसे कल ही की बात हो, तुम कितने ज्यादा छोटे थे, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम मुझे अब प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक पर्सन सोंगजी को मार रहा होता है और सोंगक्यू उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे ब्रदर को मत मारो। सोंगजी क्यू को अपनी साइड पे कर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। और वो कहाँ पर गई है। क्यू अपने ब्रदर को मार पड़ते हुए देख के काफी ज्यादा रो रहा होता है। प्रेजेंट में सोंगजे बोलता है क्या तुम्हें याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो उसने हमें बहुत ज्यादा मारा था और मैंने तुम्हें अपने बाजुओं में छुपा लिया था। क्यू अपने ब्रदर के पास आता है और उसे हक कर लेता है। क्यू बोलता है कि मैं काफी देर पहले ही बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें सेव रखूंगा और कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो लोग जो तुम्हें बुली करते हैं ब्रदर, उन लोगों को मैं अच्छे से लेसन सिखाऊंगा। सुंगजी उसका फेस पकड़ते हुए बोलता है ओके ठीक है। क्यू स्माइल करता है और फिर से उसे हक कर लेता है। फिर दोनचंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक से उतरता है और जाने लगता है, काफी ज्यादा ड्रंक होता है। तभी क्यू को दिखाया जाता है जो कि उसे छुपके देख रहा होता है। सोंगक्यू उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे एक पंच मारता है। डैंगचन खुद को संभालते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। तभी क्यू एक बोतल को उठाता है और उसे तोड़ देता है। चैंग उस बोतल का पीस लेके उसके फेस के सामने ले जाता है और बोलता है तुमने जो पैसे लिए हैं उनको वापस करो। फिर उसकी गर्दन की तरफ हाथ करते हुए बोलता है वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। दूचंग बोलता है कि तुम साइको हो। क्यू बोलता है कि हाँ मैं हूँ साइको, मैं उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अब जल्दी से मुझे पेमेंट वापस करो। और बोतल के उस पीस को वो उसकी गर्दन पे रख देता है और दबाने लगता है। डेंगचैन बोलता है ठीक है, तुम थोड़े से रिलैक्स हो जाओ और इसे ज्यादा मेरी निक पे प्रेस मत करो। और वो जल्दी से कार्ड निकाल के उसे देता है और साथ में उसका कोड भी बता देता है कि उससे वो कार्ड लेता है और पीछे हो जाता है। और फिर उसे बोलता है अभी मेरे ब्रदर को तंग बिल्कुल भी मत करना, और जाते हुए उसकी टांग पे हिट करता है। वो उस कार्ड को देखते हुए जाता है और स्माइल करता है। सोंगजी खाना बना रहा होता है तभी क्यों उसके पास आता है और उसे बैक हक कर लेता है और बोलता है ब्रदर देखो तुम्हारी विश पूरी हो गई। और वो क्रेडिट कार्ड उसके सामने करता है। ये जो उसने कर्ज लिया था ना उसने वापस कर दिया है। सोंगजी ये सुन के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे पीछे करते हुए इसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम चैंग को मिलने के लिए गए थे, तुम्हें पता है कि वो आदमी कितना ज्यादा खतरनाक है, तुम उसके पास कैसे जा सकते हो। क्यों बोलता है ब्रदर, लेकिन सोंगजी उसे चेक करने लगता है कि उसे कहीं पे चोट तो नहीं लगी हुई। फिर वो देखता है कि उसके हाथ पे कट लगा हुआ है और वो क्यू की तरफ देखने लगता है। क्यू बोलता है मैंने गलती से अपने ही हाथ पे कट लगा लिया और तुम फिक्र ना करो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। सोंगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरे पीछे आओ और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसकी चोट को क्लीन कर रहा होता है। क्यों सोंगजी की तरफ ही देखे जा रहा होता है। सोंगजी उसे देखता है लेकिन फिर से उस चोट को क्लीन करने लगता है। क्यों बोलता है कि ब्रदर तुम्हारी फिंगर बहुत ज्यादा प्रिटी है। सोंगजी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ऐसी फजूल बातें करना बंद करो और आज के बाद ऐसा कोई भी डेंजरस काम मत करना, मैं अपने कामों को खुद संभाल सकता हूँ, तुम्हें मेरे लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। सोंगजी बोल रहा होता है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे अगर इसका निशान रह गया तो, तुम तो खुद की भी केयर नहीं कर सकते। लेकिन सोंगक्यू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, उसके कानों में सीढ़ी की आवाज आ रही होती है। वो सिर्फ सोंगजी की तरफ ही देखे जा रहा होता है। सोंगजी उसे ऐसे देख के बोलता है क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो।
सोंगक्यू अपने होश में वापस आता है और बोलता है हाँ। सोंगजी फिर से उसकी चोट को क्लीन करने लगता है। सोंगक्यू उसे ऐसे देख रहा होता है तो उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। सोंगक्यू सोंगजी को पीछे करता है और उसके ऊपर आ जाता है। सोंगजी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसकी निक पे किस कर लेता है। फिर पीछे हटता है और बोलता है ब्रदर, तुम हमेशा शो करवाते हो कि तुम मेरी कितनी ज्यादा केयर करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। लेकिन ब्रदर, अभी तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अब से मैं जो भी करना चाहूँ तुम मुझे करने दोगे। तुम बस मेरा साथ दो और मुझे रोकने की कोशिश ना करना। सोंगजी खुद से उसे पीछे करता है और वहाँ से मेडिसिन बॉक्स लेके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंगजी अपने रूम में बैठा स्मोकिंग कर रहा होता है और वो सोंगक्यू के बारे में सोच रहा होता है, जैसे उसने वापस आने के बाद रिएक्ट किया। वो उसे लेके काफी ज्यादा वरीड होता है। तभी सोंगक्यू केक लेके आता है और अपने भाई को बर्थडे विश करता है। लेकिन सोंगजी उसका कोई भी आंसर नहीं करता और स्मोकिंग कर रहा होता है। क्यू उसे देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर उसके पास जाता है। सोंगक्यू बोलता है कि ब्रदर, मैंने तुम्हारे लिए केक लिया है और बोलता है कि इसे ट्राई करोगे। जब फिर से वो कोई आंसर नहीं करता तो वो उसके सामने बैठ जाता है और बोलता है ब्रदर, एक बार इधर देखो तो सही, मैंने इस केक को पिक करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगाया है। सोंगजी फिर से उसे कोई आंसर नहीं करता। क्यू उस केक को टेबल पे रख के सोंगजो के सामने वापस आकर बैठ जाता है और बोलता है कि ब्रदर, मैंने गलत किया, मैंने तुम्हारी फीलिंग का ध्यान नहीं रखा। ब्रदर, ये सारी मेरी गलती है, आई एम सॉरी। सोंगजी अपना सिगरेट वाला हाथ नीचे करता है। सोंगक्यू उसे नोटिस करता है और जानबूझ के अपना हाथ उसके साथ लगा देता है। सोंगजी ये नोटिस करता है तो जल्दी से बोलता है, ओ नहीं, तुम्हारा हाथ जल गया। और जल्दी से उठते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्यूब लेके आता हूँ। लेकिन सोंगक्यू उसकी टांग पकड़ लेता है और बोलता है कि ब्रदर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, और रोने वाली शक्ल बना के उसकी तरफ देख रहा होता है। सोंगजी टेंशन में फिर से सिगरेट पीने लगता है। संजू ये देख के उठ जाता है और उसके हाथ से सिगरेट पकड़ते हुए बोलता है कि इसका टेस्ट कैसा है, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होता है। सोंगक्यू सिगरेट पीने के बाद अपना फेस सोंगजी के काफी ज्यादा पास कर लेता है। सोंगजी ये देख के उससे पीछे हटता है और वो सिगरेट पकड़ के दूसरी साइड पे रख देता है और जाके बेड पे बैठ जाता है। वो क्यू का नेम लेता है तो क्यू उसके पास बैठ जाता है। सोंगजी बोलता है कि आज के बाद ऐसा कोई भी डेंजरस काम मत करना, मुझे प्रॉमिस करो। मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया और तुम्हें रियल में छोटे भाई की तरह प्यार किया। और उसके फेस पे हाथ रखते हुए बोलता है, काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो रो भी रहा होता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए ये सब करने की बजाय अपने लिए करो। क्यों, तुम्हें पता है तुम्हें अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है, एक्सप्लोर करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इस तरह तबाह कर लो। सोंक्यू बोलता है कि ब्रदर, मुझे पता था, मुझे हमेशा से पता था कि आप मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। और फिर वो कसम खाते हुए बोलता है, अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और फिर उसके आंसू साफ करते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। सोंगजी बोलता है कि तुम्हें ऐसी डेंजरस चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, ब्रदर, क्या अब हम केक खाएं? सोंगजी ओके बोलता है। फिर वो केक लेके आता है और सोंगजे को विश करने के लिए बोलता है। बर्थडे की विश हमेशा पूरी होती है। सोंगजी भी उठ के खड़ा आ जाता है और उस केक को पकड़ते हुए बोलता है कि आज के बाद क्यू को कभी भी चोट ना लगे, वो हमेशा हेल्दी और खुश रहे। फिर वो कैंडल बजाता है और सोंगक्यू की तरफ देखता है। क्यू केक लेकर उसके नोज पे लगा देता है और दोनों ही स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंगजे अपना काम कर रहा होता है, तभी क्यू उसके रूम में आता है। वो डोर में खड़ा होते हुए बोलता है, ब्रदर, तुम स्टडी कर रहे हो? वैसे क्या स्टडी कर रहे हो? सोंगजे बोलता है कि मैंने गाओ को फिर से रजिस्टर किया है। और उठ के उसकी साइड पे आने लगता है और बोलता है कि हम दोनों साथ में प्रोग्रेस करेंगे। और चंग को बोलता है कि अपने कमरे में जाके सो जाओ, काफी ज्यादा लेट हो चुका है। वो उसे बाहर निकाल के अपने बेड की तरफ जाने लगता है, लेकिन क्यों वापस आ जाता है और उसे बैक हग करते हुए बोलता है कि मैं आज तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सोंगजे उसे पीछे करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम क्या अभी भी अपने भाई के साथ सोओगे? सोंक्यू बोलता है, लेकिन मेरा दिल तो यस बोल रहा है, जब मैं छोटा था तो तुम हमेशा मुझे कडल करके सोते थे, तो अभी मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सोंगजे नहीं बोल रहा होता है, लेकिन क्यू बेड पर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक साथ लेटे हुए होते हैं। क्यू ने सोंगजी को हक किया होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। थोड़ी देर बाद वो उठता है तो वो सोंगजी की तरफ देखता है और फिर उसके शोल्डर पे बाइट कर लेता है। सोंगजे कोई भी रिएक्ट नहीं करता तो क्यू स्माइल करते हुए सो जाता है। थोड़ी देर बाद सोंगजे लाइट को ऑफ कर देता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाती है। आप लोगों को ये सीरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बाय बाय।